न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, उसकी पहली प्रॉपर्टी, इसमें हम आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करते हुए दिखाएंगे और इसके अंदर 4-5 रिएक्शन आती हैं, जैसे हाइड्रोसाइनिक एसिड का, सोडियम बाइसल्फाइड का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, एल्कोहल का, ये सब रिएक्शन इसके अंदर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला रिएक्शन आप लिखिए, रिएक्शन विद HCl। ये बेसिक मीडियम में लिया जाता है। जैसे आपने देखा कि ये आपके पास में कार्बोनाइल कंपाउंड, आपने इसका रिएक्शन HCl पे करा दिया। बेसिक मीडियम में नहीं भी कराओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसका रिएक्शन स्लो हो। रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए बेस डाला जाता है। तो देखिए O और C में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ही अपनी तरफ खींचिए, और इस पर तो चार्ज जानते ही हैं आप, तो O के संग क्या अटैच हो जाएगा भाई? पॉजिटिव अटैच हो जाएगा नेगेटिव के संग, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव। रिएक्शन हो गया, बहुत आसान रिएक्शन। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है। अगर मैं कहूं नहीं साहब, मैंने तो कोई एल्डिहाइड ले ली या कीटोन ले ली और उसका रिएक्शन इस पर करवा, तो बताने की जरूरत क्या है, समझ ही गए हैं क्या होगा। अगर आप एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं तो जो बनेगा वो होगा एसीटल्डिहाइड, और साइनोहाइड्रिन तो बनी है, ये बन गई। समझ में आ रहा? अब सवाल ये है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे है? रिएक्शन तो समझ में आ रहा है हमारे। तो देखो एक फंडा बड़ा इंपॉर्टेंट यहां लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करके ध्यान में। देखो अगर कभी C डबल बॉन्ड C दिखाई दे जाए या ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको मालूम है डबल ट्रिपल में पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड हमेशा एडिशन रिएक्शन देती है। तो एल्कीन और एल्काइन का कोई रिएक्शन आ जाए डबल ट्रिपल का, C के संग C हो, तो ये होता है हमेशा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर C के संग कुछ और आ जाए, O आ जाए, डबल बॉन्ड तो आए, पाई बॉन्ड तो आए, लेकिन C के संग C ना आए, C के संग S आ जाए, C के संग N आ जाए, मतलब C के सामने C नहीं होना चाहिए, तो ये सारे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी। ये तो याद करने का तरीका है, शॉर्टकट ये, पर हुआ कैसे है वो मैं आपको मैकेनिज्म में समझा देता हूं। इसको लिख ले, देखिए ये ध्यान रखना। अच्छा, जैसे कोई वैसे ही लिख रहा हूं, मान लीजिए किसी ने कहा इसका रिएक्शन करवाइए HBr। कौन सा रिएक्शन है? तो आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वाले क्या देते हैं? एडिशन। लेकिन इसमें C के संग C है, तो ध्यान रखना पहले अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और अगर इसकी जगह कोई कहे इसका रिएक्शन करवाओ, तो बिना करे बता सकते हो कि देखो पाई बॉन्ड है मतलब एडिशन, लेकिन C के संग C नहीं है, O है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये समझ लो पहले। अब होगा कैसे वो दिखा दे। तो पहले क्या है, जैसे ये बेसिक मीडियम दिया, ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे,
हाइड्रोसाइनिक एसिड का रिएक्शन करा दिए तो क्या होगा, वाटर रिलीज कर देगा और ये होगा न्यूक्लियोफाइल का जन्म हो जाएगा। नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल। इससे क्या होता है, बेसिक मीडियम लेने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। रिएक्शन तो HCN पे भी होगा लेकिन स्लो होगा। तो कैसे चलेगा रिएक्शन, तो रिएक्शन में ये देखिए, ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड पहले CN- अटैक करता है। तो कैसे करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां डेफिशिएंसी, ये एज इट इज रह जाएगा। फिर रिएक्शन करता है इससे कौन, वाटर। ये जो वाटर रिलीज हुआ था पहले स्टेप में, है ना भाई, बेसिक तो मीडियम है, मीडियम थोड़ी रिएक्शन करता है। तो ये जो वाटर निकल गया है ये द्वारा से रिएक्शन करता है। तो क्या मैं वाटर को ऐसे लिखूं, है ना, तो ये पॉजिटिव पार्ट तो अटैक कर देता है, बन गया साइनोहाइड्रिन, और OH एज इट इज बाहर निकल जाता है। OH जो कैटेलिस्ट है, जैसे लिया है वैसे ही बाहर निकल जाए और आपके पास साइनोहाइड्रिन बन जाए। यही तो पढ़ना था। ये इसकी मैकेनिज्म। तो ध्यान रखिए ये रिएक्शन कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करे फिर एचाइन करे। तो जो पहले अटैक कर जाता है उसी के नाम पे रिएक्शन का नाम पड़ जाता है। पहला रिएक्शन स्टेप कैसा है, स्लो है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, यही रेट डिटरमाइन कर। हो गया क्लियर एकदम, इसको लिख लो फिर रिएक्शन दिखाते हैं। देखिए रिएक्शन तो मैंने आपको दिखा भी दी, नहीं देखने और रिएक्शन देख। मान लीजिए पेपर में एसीटोन या एसीटोफिनॉन, आपने इसका रिएक्शन HCN पे करा दिया बेसिक में, तो क्या होगा आप सब जान चुके। ये इधर आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बस। अब आप रिएक्शन करा दो। अगर कीटोन के संग कराओगे तो कीटोन पे साइनोहाइड्रिन लग जाए, ऐसे ही इस पे करा लो आप। मतलब रिएक्शन तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, ये बन गया साइनोहाइड्रिन, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, वो भी बताता हूं। मान लो इसकी जगह एसीटल्डिहाइड ले लिया जाता तो ये बन जाता, और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दी जाती। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है आप सब जानते, एसिड। तो वो पूछता है रिएक्शन के बाद इस कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप अलग अलग है, इसी को कायरल कार्बन कहते हैं। तो एसीटल्डिहाइड का HCN पे कराओ फिर हाइड्रोलिसिस कराओ, और किसी पे कराओगे तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, आपने पढ़ा है एसीटोन पे नहीं हो पाएगा। तो ये जो बना है इसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो ये कई बार पूछ भी लिया जाता है, 12th में भी पूछ लेते हैं कि एसीटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड कैसे बनाओ। तो पहले HCN का कराइए बेसिक मीडियम, फिर उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाइए, और इसके एप्लीकेशन जो है साइनोहाइड्रिन में, अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। हो रहा है क्लियर, देखिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रेट का। देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका HCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है।
अभी आपने जब इसका रिएक्शन कराया HCN पे, बेसिक मीडियम पे, तो आपको मालूम है, देखिए यहां जो CN अटैक करने जा रहा है, अगर क्राउडिंग ज्यादा होगी इधर, तो क्या ये C पे अटैक कर लेगा? आसानी से नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है, जो रेट है वो स्टीरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप लगे रहेंगे, एल्काइल ग्रुप, उतनी हिंड्रेंस बढ़ जाती है। तो लिख लो, जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, हिंड्रेंस बढ़ती है, तो रेट कम हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बना दिया, मान लो एसीटोफिनोन, और दूसरा है बेंजोफिनोन, और पूछ लिया HCN से कौन तेज रिएक्शन करेगा। देखो CO के इधर CH3 है, इधर C6H5, ये बल्कि ग्रुप, ये रिएक्शन आसानी से कर जाए। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN कोई पूछ ले, ये एसीटल्डिहाइड, ये एसीटोन है, ये ब्यूटेनॉन है। आप खुद सोच लो, इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है, बल्कि ग्रुप ज्यादा है। देखो CO के तरफ ये एसीटल्डिहाइड, CO के तरफ एक एल्काइल, इधर CO के दोनों तरफ एल्काइल, इसमें CO के तरफ दोनों तरफ एल्काइल, मतलब ये तो सेम है, ये बड़ा ग्रुप। तो जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे, उतनी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, रेट कम होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं कि कौन HCN से तेज रिएक्शन करे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसके बाद, इसके आगे बताता हूं क्या होगा, इसे लिख लो। हो गया इलेक्शन यहाँ पर क्लियर। तो ऑर्गेनिक में सिमेट्री बहुत जबरदस्त है, इसलिए परेशानी नहीं होती। जितनी ऑर्गेनिक क्लियर होती जाएगी, आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, पिक्चर और क्लियर होगी। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम बाई सल्फाइड, ये ले लिया। अब क्या होगा देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो सोडियम बाई सल्फाइड के संग आप देखिए क्या होगा, बिल्कुल सिमेट्री। आपने इसका रिएक्शन इस पर करना, तो वही तरीका, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसका रिएक्शन करा दीजिए। तो क्या होगा, ये बनेगा बाई सल्फाइड कंपाउंड। लिख लो, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, समझ में आ रहा रिएक्शन आप? तो ये सोडियम बाई सल्फाइड का रिएक्शन, ये ध्यान रखिए, ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये प्यूरिफिकेशन रिएक्शन भी कहलाता है। कारण क्या है देखिए, ये जो हमारे पास बना है रिएक्शन, इसको तरीका वही है सॉल्व करने का। इसको आप कैसे करेंगे, मान लो आपके पास में ये होता, एल्डिहाइड, ये लगा, तो क्या होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लिख लीजिए, है ना। इस O के संग क्या लग जाएगा, H, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इस पे लगा दी, बन गया बाई सल्फाइड कंपाउंड। अगर इसकी जगह मान लो कीटोन होता, तो भी तरीका यही, सिमेट्री।
और मान लो ये जो बना है बाइसल्फाइड कंपाउंड, इसका अगर मैंने फर्दर रिएक्शन करवा दिया डाइल्यूट HCl पे सोडियम कार्बोनेट के ऊपर, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है शुरू में एल्डिहाइड कीटोन, वो रीजनरेट हो जाता है। इसीलिए इसको प्यूरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो कैसे मैं बता रहा हूं, क्लियर। देखिए ये जो हमारे पास बना है, इसका आपने मान लो रिएक्शन करवा दिया HCl, तो क्या होगा, NaCl बाहर निकल जाए, SO2 बाहर निकल जाए, OH लेके वाटर बाहर हो जाए। क्या क्या बाहर हुआ इसमें से, NaCl, SO2 और वाटर। तो बताओ यहां बचा क्या, ये रीजनरेट हो गया, इसके संग SO2 निकला है तो एक O बच गया। तो आप जो लेके चले थे वो रीजनरेट हो गया। तो अगर कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड को, एल्डिहाइड कीटोन को प्यूरिफाई करना हो, तो ये दो स्टेप अपना लीजिए। तो लिख लो, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्यूरिफिकेशन रिएक्शन। हो गया क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताता हूं, जो इससे पहले हमने साइनोहाइड्रिन वाला केस पढ़ा था, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बना। देखिए जैसे पेपर में कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसीटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बने, ये हर बार पेपर में आता है ना। या एसीटल्डिहाइड से अलानाइन बने, या इससे आप एक्रेलिक एसिड बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। तो इसको बनाने का तरीका है कि ये आप एसीटल्डिहाइड और इसका HCl रिएक्शन कराइए। आप सब जानते हो, अभी अभी पढ़ाया आपने, क्या होने, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। और साइनाइड की जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इसका जब आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो आपने पढ़ा है साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल ले, दो मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर दिए, ये बाहर निकल गई अमोनिया, क्या बचता है, एसिड। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो एसिड बन। अब ये बताओ, ये कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप अलग है, इसी को लैक्टिक एसिड। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप क्या कराइए, पहले आप साइनोहाइड्रिन का ये बना लीजिए, HCN से रिएक्शन कर, उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओ। साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है, एसिड बनता है। लिख लीजिए, हो रहा है क्लियर आपको। तो ये रिएक्शन बहुत आता है पेपर में, ये ध्यान रखिए। चलिए अब इसमें मान लो पेपर में आ गया एसीटल्डिहाइड से आप एक्रेलिक एसिड बनाओ, तो कैसे बनेंगे। आपने ये जो आपके पास रिएक्शन में बना है लैक्टिक एसिड, इसी का फर्दर डिहाइड्रेशन करना। तो जब डिहाइड्रेशन होता है तो यहां से वाटर बाहर निकल जाता है, HOH से।
तो सोचिए बचेगा क्या आपके पास, CH2 या डबल बॉन्ड आ जाए। इसी को कहते हैं एक्रेलिक एसिड। तो जो लैक्टिक एसिड बनाना है उसका आप डिहाइड्रेशन करा दो, तो ये वाला OH जो है वो H लेके शिफ्ट हो जाएगा। जब यहां से H हटेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं एसिटाल्डिहाइड से अलानाइन कैसे बना। लिख लिए, चलिए। अब इसी में ही जो आपने लैक्टिक एसिड बनाया उसी को कंटिन्यू करेंगे जैसे से। इसका अमोनिया पे रिएक्शन करा, जैसे ही अमोनिया पे रिएक्शन कराएंगे वाटर बाहर निकल जाएगा। ये बन गया, है ना। बस इसी को अलानाइन कहते हैं। लिख लीजिए। हो गया क्लियर। चलो, और चाहो तो ये जो बना था तुम्हारे पास इसका आप रिडक्शन भी करा सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो बताइए साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन होता है तो क्या बन जाता है, अमाइन। आप ये भी बना सकते हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अमाइन। आपने पढ़ा है ना साइनाइड का जब कंप्लीट रिडक्शन होता है तो क्या होगा बताइए, 2H इधर लग जाएंगे, 2H इधर लग जाएंगे, तो साइनाइड की जगह ये आ जाता है। तो ये भी कर सकते हो आप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, ध्यान दें, इस पे कन्वर्जन बहुत आता है, खासकर ये वाला और ये वाला। हो गया क्लियर। पहले क्या करना है, HCl का रिएक्शन साइनोहाइड्रिन बनाओ, साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस करवाओ कंप्लीट, तो साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड, तो लैक्टिक एसिड बन गया। फिर लैक्टिक एसिड का डिहाइड्रेशन करवा दो, वाटर बाहर निकल गया, HOH भी, तो बन गया, इसे एक्रेलिक एसिड कहते हैं। फिर जो आपने लैक्टिक एसिड बनाया था इसका अमोनिया पे रिएक्शन करा दो, वाटर बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा, NH2 लग जाएगा, इसको बोलते हैं अलानाइन। और उसके बाद अगर आप साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन कराना चाहें तो करा लो, साइनाइड के कंप्लीट रिडक्शन पे साइनाइड में क्या लगता है, 2H, ये बन जाता, तो साइनाइड की जगह आ जाए। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लिख लीजिए। देखिए, दो रिएक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरा पढ़ाने जा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का क्या फंक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो जैसे मान लीजिए आपने ये फॉर्मल्डिहाइड दी और इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ था, ये मालूम है RNEX ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो क्या करता है, सबसे पहले ये जो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड हट जाता है, बगल से दो वैलेंसी फ्री हो जाती है, यही तो होता है एडिशन। अब O क्या है, O है नॉन मेटल नेगेटिव, और ये है इसका पॉजिटिव, तो ये तो इसके संग अटैच हो जाए और इसके संग CH। O के संग क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि O नॉन मेटल है, नेगेटिव है, तो उसके संग पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है उसके संग नेगेटिव। समझ में आ रहा है, या ऐसे देख लो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है C से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले जाएगा, तो पॉजिटिव चीज नेगेटिव पे अटैच हो जाएगी। हो गया क्लियर। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस,
ग्रिग्नार्ड के संग मोस्टली रिएक्शनों में हाइड्रोलिसिस जरूर होती है, तो यहां से टूट जाएगा एच और OH। तो ये तो बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। बाकी देखिए क्या बना, CH3 CH2OH, प्राइमरी एल्कोहल बन जाए इथेनॉल। तो फॉर्मल्डिहाइड जो था, जिसको आप मीथेनल कहते हैं, या फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड के संग प्राइमरी एल्कोहल बना। लेकिन अगर आप अदर एल्डिहाइड, बड़ा एल्डिहाइड कोई भी, और ग्रिग्नार्ड के संग रिएक्शन करा, वही ट्रिक है जो अभी मैंने बता दिया। ये MgBr ये नेगेटिव के संग अटैच हो जाए, तो समझ के करना है, रट के नहीं करना है, ये ध्यान रखना है बस। और इसके बाद क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे MgBr से टूट जाएगा OH और H। तो ये आपके पास जो बनेगा ये सेकेंडरी एल्कोहल बन जाए। और Mg की कितनी वैलेंसी होती है, 2। एक पर Br लगा तो एक पे OH लगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनाए। इसका मतलब सारे एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग सेकेंडरी एल्कोहल बनाते हैं एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। मान लो आपने कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, तो सेम रिएक्शन होगा। इसका आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे रिएक्शन करा, तो क्या तरीका समझाया है आपको याद हो, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां नेगेटिव बना पड़े। अब आप इसको अटैच कर दो, O के संग MgBr, उसके बाद हाइड्रोलिसिस। तो आप देख रहे हो सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है, तो सारे एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल बना, सेकेंडरी एल्कोहल। केवल फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल बना रहा है। तो यहां स्टेटमेंट लिख लो, ऑल एल्डिहाइड्स, चाहे वो एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक हो, कोई भी हो, एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, फॉर्म सेकेंडरी एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड। बस ये लिख दो एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग प्राइमरी बनाता है। बाकी कोई भी एल्डिहाइड ले लो, 2 कार्बन 10 कार्बन 50 कार्बन, एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, सब सेकेंडरी बनाए। अब हम पढ़ेंगे कीटोन के संग क्या होता है, लिख लो। लिखें, कीटोन क्या करती है ग्रिग्नार्ड के संग, वो देखिएगा। देखो ये कीटोन है आपके पास, इसका आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे रिएक्शन करवा दिया, स्टाइल तो हुई। तो बताइए ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, आपने पढ़ा है नेगेटिव के संग क्या अटैच हो जाए, नेगेटिव के संग पॉजिटिव अटैच हो जाए, और पॉजिटिव के संग नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दो, MgBr से ब्रेकिंग हो जाती है, ऐसे बन जाएगा। तो ये आपके पास कौन सी एल्कोहल बन रही, टर्शियरी। तो सारी कीटोन ग्रिग्नार्ड के संग टर्शियरी एल्कोहल बना, है ना। जैसे मान लो आपने ये ली साइक्लोहेक्सेनोन, और
आपने इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे करवा दिया। तो क्या तरीका बताया है अभी आपको, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। हर कोने में क्या होता है, सी सी सी। अब आपको करना क्या है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको भी तोड़ दो। तो बताइए, इस सी के संग क्या लग जाएगा, CH3। ओ के संग क्या लग जाएगा, MgBr। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहां से होती है, MgBr के वजह से। आप देख रहे हो क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल बन गए। अब ये कार्बन देख रहे हो आप, ये 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो टर्शियरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ गई। इसका मतलब सारी कीटोन्स जो थी, ऑल कीटोन्स फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सारे एल्डिहाइड सेकेंडरी बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी, और सारी कीटोन टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे लिख लो, फिर मैं आपको फोर्थ इसका तरीका समझाता हूं, नेक्स्ट रिएक्शन। हो गया क्लियर। अब आपको समझाते हैं कि एल्कोहल का रिएक्शन एल्डिहाइड पर कैसे होता है। तो फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्कोहल। देखिए, जैसे आपके पास ये फॉर्मल्टी और आपने इसका रिएक्शन करवा दिया, कोई भी एल्कोहल लिख दिया, मान लो चलो ये भी, और इसको भी अभी मैं जर्नली दे रहा हूं फार्मूला इसका, एल्डिहाइडो कीटोन, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए। ये रिवर्सेबल होता है ड्राई HCl की वजह से। तो होगा क्या, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है ना, एसिडिक मीडियम। तो आप क्या देखेंगे, जब इसका रिएक्शन होगा तो ये इस प्रकार से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसे खींच लेगा, ये आ गया। अब इसको ब्रेक कर दो, ये क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले पे लग जाएगा पॉजिटिव, इस पे वो आ जाता है। इसका अगर आपने फर्दर रिएक्शन करवा दिए, वही ड्राई HCl, तो फिर क्या होगा, वही एल्कोहल के साथ। तो अब भी यहां से आप देखोगे वाटर बाहर निकल जाता है। ये OH देख रहे हो ना, इस चार्ज पर ये OH वाटर देके रिलीज हो जाता है, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो अटैच हो जाता है। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है, एल्कोहल का रिएक्शन। अगर मैं इसको ऐसे दे दूं, ये एल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन मैंने एल्कोहल पे करवा दिया, क्या होगा सोचिए। वही तरीका है जो अभी मैंने बताया, ऐसे ब्रेक कर दिया तो बहुत आसान लगने लगेगा रिएक्शन। देखो, नेगेटिव के संग पॉजिटिव और पॉजिटिव के संग नेगेटिव, ये जो बना है इसको कहते हैं हेमी एसीटल। हेमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी आधा हुआ है, जैसे सेमी कह देते हैं वैसे हेमी नाम रख दिया। आपने फिर मिथनॉल का रिएक्शन करा दिया इसके ऊपर, वही स्टाइल। अब की क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है कि यहां से OH H लेके वाटर निकाल देता है, सेकंड स्टेप, वाटर निकला और जो बचा हुआ पोर्शन है वो अटैच हो जाता है।
तो पहले हेमी एसीटल था, अब इसका नाम एसीटल। ठीक है, मान लो इसकी जगह आपने कीटोन ले लिया, तरीका तो वही है, और मिथनॉल का रिएक्शन करा दिया ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, आप जानते हैं, सब सीख चुके हैं, नेगेटिव के संग पॉजिटिव, और इसके संग ये लग जाए। ठीक है, पॉजिटिव के संग नेगेटिव और नेगेटिव के संग पॉजिटिव। उसके बाद जब सेकंड स्टेप आता है, द्वारा से मिथनॉल का रिएक्शन करवाओगे इसकी प्रेजेंस में, तो अब की क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है और ये लग जाता है। तो अब आप सोचिए, सोचना ये है कि अगर आपने एसीटल्डिहाइड का कराया तो पहले बना था हेमी एसीटल, जब फिर दोबारा कराया तो हेमी हट गया आगे से, ये तो कीटोन है, इसका नाम हेमी कीटल होगा, और जो नेक्स्ट होगा उसमें हेमी हटा दो, चल रह जाए। हो रहा है क्लियर, लिख लीजिए। ठीक, चलिए अभी इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं, लेकिन इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मेन तो रिएक्शन समझना है। मान लीजिए आपने इसकी जगह एसीटल्डिहाइड का रिएक्शन ग्लाइकॉल पे करवा, और वही ड्राई HCl की प्रेजेंस, तो क्या होगा, यहां से वाटर निकल जाता, ये जो आपके पास कंपाउंड बनेगा ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाए, है ना, ये कार्बन से दोनों अटैच हो जाएंगे, इसका नाम है साइक्लिक एसिटल, क्योंकि आपने एसिटल्डिहाइड लिया है तो साइक्लिक एसिटल, अगर आप कीटोन लेते तो साइक्लिक कीटल बन जाए। इसको लिख लो, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, ये रिएक्शन हुआ कैसे। लिख, देखिए अब मैकेनिज्म को समझना है तो आपने क्या करा, जैसे ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं, ड्राई HCl, एसिडिक मीडियम, इसका एसिडिक मीडियम मतलब एचाइन के रिएक्शन, आप जानते हो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो बताइए ये पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। फिर रिएक्शन होता है एल्कोहल का, R-OH, एल्कोहल का रिएक्शन करा दिया भाई, पहले एसिडिक मीडियम था, इसका रिएक्शन हुआ, है ना, ये तो कैटेलिस्ट है, ये ऐसे ही बाहर निकल जाए, बाद में एचाइन जो है वैसे ही बाहर निकल जाए, ये रिएक्शन थोड़ी करता, मेन तो एल्कोहल का रिएक्शन है। अब आप ये बताइए कि एल्कोहल में O के पास क्या होता है, लोन पेयर, और यहाँ डेफिशिएंसी, तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, जिस पे लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अटैक कर देगा, अटैक कर देगा, तो ये देख रहे हो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज ये हो जाएगा, R-OH इससे जाके अटैच हो गए, O पे पॉजिटिव कहां से आया, क्योंकि O ने अपने इलेक्ट्रॉन इसे दिए, तो ये तो न्यूट्रल था, इस पे कमी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर देगा, और ये वाला OH एज इट इज लिखा, ये R-OH है ना, न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक कर देगा, ऐड हो जाएगा,
उसके बाद आप जानते हो O जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अनस्टेबल है। तो वो क्या करता है, वो चाहता है भाई मेरे ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटे, नहीं तो अनस्टेबल है। तो ये यहां बगल से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ले लेता है। तो जो एचाइन है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इसके संग ये टूट के अलग होता है। तो जैसे आपने ऐड किया था एचाइन वैसे ही बाहर निकाल दो, क्योंकि ये कैटेलिस्ट है, ये रिएक्शन थोड़ी करेगा। तो अब बताओ, अगर ये एचाइन निकल गया, फाइनली आपके पास बचा, तो ये बन गया हेमी एसिड। बस ये इसकी मैकेनिज्म। इसी को मैं आगे बढ़ा दूं, रिपीट कर दूं, तो एसीटल बन जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिए, समझा दिए थे। तो ये था रिएक्शन विद एल्कोहल। लेकिन